एयर शो 2025 में भारतीय तैयारा LCA तेजस लीक करके आया। भारतीय तेल रोक ही ना सके। अब पेट के रखे आपको शाम के बरसे में तले के हजीमत का सामना करना पड़ा भारतीय फजाइया को एक बार फिर। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद कि JF-17 की जो बैकग्राउंड है, जब हमने JF-17 शुरू किया था 90 की दहाई में, उसके दरमियान में, तो उससे कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी ज़ुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो कि भाई जो कुछ वो नुकसान हुआ था 7 जहाजों वाला, वो और फिर अमेरिका के पास जाना पड़ा सीज फायर के लिए, वो उसको धोने के लिए इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी। और ये दूसरा ये भी है कि जनरल साहब, आपकी क्वालिटी क्या है, ये इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। तो वो हमारी तरबियत क्या है, हमारे जज्बे क्या हैं। आज तक हमने क्वालिटी को देखा है, हमने क्वांटिटी को नहीं देखा। भारत तो हमेशा हमसे क्वांटिटी में ऊपर रहा। 65 की क्या ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे यहाँ, तो गुर्बत बढ़ती ही जा रही है। और वो सिर्फ ये नहीं है कि सब्सिडाइज फूड देते हैं अपने अवाम की अक्सरियत को, उसके अलावा आप ये देखिए कि वहाँ पे मिड डे मील एक स्कीम है जो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, 12.5 करोड़ बच्चों को हर रोज जो है वो न्यूट्रिशियस लंच दिया जाता है। तो हम क्यों नहीं बीट करते इंडिया को इस मैदान में कि चले हम 12 करोड़ को नहीं, हम 3 करोड़ को, 4 करोड़ को दे दें। ये हमारे में उसका यही हिसाब था, हमसे कितना गुना वो बड़ा था, आज भी वही हाल है। तो इसलिए हम क्वांटिटी का मुकाबला क्वालिटी से किया करते हैं। ये बात समझने वाली है। अच्छा, एयर मार्शल कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपने बात की। अब पाकिस्तान को क्या इस पे करना चाहिए? पाकिस्तान, अब J-10 की भी बात हो रही थी, हम भी मजीद किसी जहाज के लिए जाना चाहिए? दोस्तों, दुबई एयर शो के अंदर पाकिस्तानियों ने भारत के तेजस फाइटर जेट को लेकर दुष्प्रचार किया। इसमें उनका कहना था कि भारत का तेजस फाइटर जेट बहुत घटिया है और इससे ऑयल लीक हो रहा है, जबकि इन गधों को यह भी पता नहीं है कि फाइटर जेट के अंदर एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, यानी एक प्रकार का AC जो कि पायलट के लिए उच्च ऊंचाई वाले स्थानों के अंदर वातावरण को नियंत्रित करता है। एक प्रकार से ये AC की तरह ही काम करता है और ये उसी का पानी टपक रहा था और हर फाइटर जेट से टपकता है। साइड में आप पाकिस्तान के जंग फाइटर 17 से भी पानी टपकते हुए देख सकते हो, परंतु इन जाहिलों को यह बात पता नहीं थी और इन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की ही बेइज्जती करवा ली है। दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान पर थूक रहे हैं कि पहले तुम्हें कुछ पता नहीं होता है, उल्टी सीधी खबरें क्यों फैलाते हो जब जानकारी नहीं होती। तो एयर शो 2025 में भारतीय तैयारा LCA तेजस लीक करके आया। भारतीय तेल रोक ही ना सके। अब पेट के रखे आपको शाम के बरसे में तले के हजीमत का सामना करना पड़ा भारतीय फजाइया को एक बार फिर। इसका इम्पैक्ट आएगा। बात यह है कि JF-17 की जो बैकग्राउंड है, जब हमने JF-17 शुरू किया था 90 की दहाई में, उसके दरमियान में, तो उससे कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी ज़ुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस तैयारे की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा, और हमारे साथ जो चीनी हमारे दोस्त शामिल थे उनको मैं बताता रहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट में उस तैयारे से पहले आएँ ताकि हमारे तैयारे को मकबूलियत हासिल हो और भारत जो तैयारा इतने अरसे से बना रहा है वो हमसे आगे ना चला जाए। और हमने माशाल्लाह वो तैयारा बड़ी तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ाया और भारत उसमें नाकाम हो गया। आगे तो क्या जाना था, वो बिल्कुल नाकाम हो गया। और हद ये हो गई कि उसकी अपनी एयरफोर्स ने वो तैयारा ख़रीदने से इनकार कर दिया, लिहाजा वो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको वो तैयारा कभी भी ज्वाइन ना कर सका। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। इस वजह से जो भारत के जहाज़ हैं उसके फ्लीट में, उसकी इन्वेंट्री पर, वो पुराने होते गए और वो लाइफ एक्सटेंशन भी वो लेते रहे, मगर अब वो वक्त आ गया जहाँ उसके जो पुराने जहाज़ थे उसको फ्लाइंग कॉफिन्स का नाम दिया गया, यानी वो परवाज़ करने वाले कफन बन गए उनके पायलट्स के लिए। और वहाँ पे फिर इसके बारे में बड़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो होते रहे, कार्रवाइयाँ भी होती रही कि जी वो जो शख्स जो पायलट हैं उनमें हलाक हो जाते हैं, उनको आपने इतने पुराने तैयारे दिए हुए हैं कि वो तो हलाक हो जाते हैं। एहतजाज होता रहा इस बात पर, मगर इतने साल बीत गए,
भारत इसी कशमकश में रहा कि कौन सा नया तैयारा खरीदें जिससे उसके पुराने जो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए, और वो उसी कशमकश में और उसी तगोदौ में आज का दिन आ गया। अच्छा, कि भाई जो कुछ वो नुकसान हुआ था 7 जहाजों वाला, वो और फिर अमेरिका के पास जाना पड़ा सीज फायर के लिए, वो उसको धोने के लिए इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी। और ये दूसरा ये भी है कि जनरल साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ही इज वेरी क्लोज टू, ही इज द नेक्स्ट सीडीएस एंड ही वांट्स टू बी द नेक्स्ट सीडीएस एंड ही इज फॉलोइंग द लाइन, वो उन लाइन लेंथ को फॉलो कर रहे हैं जो दैट मेक्स हिम relevant in the concerned political quarters to tell them कि I am the man who will follow the ideology and all whatever। तो इसको भी जरा थोड़ा एड्रेस कीजिएगा। मेरी बात आ गई प्रेशर की कि इंडिया इज अंडर प्रेशर या आर्मी चीफ इज अंडर प्रेशर वगैरह वगैरह। प्रेशर ऑफ व्हाट? वी आर अंडर प्रेशर ऑफ ओनली वन थिंग। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी बता दूं कि वी आर अंडर प्रेशर ऑन टेररिज्म, क्योंकि मेरी आवाम, मेरी गवर्नमेंट बड़े सिवियरली फौजी की तरफ देखती है या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखती है जब किसी भी तरह का टेररिज्म एक्ट हो जाता है। दैट इज वेयर आवर प्रेशर इज। आई एम अंडर प्रेशर कि ये टेररिज्म पाकिस्तान के जैश द्वारा XYZ द्वारा सपोर्टेड है, इसलिए मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि क्या मैं पाकिस्तान के ऊपर फिर से कुछ करूं या ना करूं। ये प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर करूं तो कितना करूं, ये ज्यादा बड़ी बात है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात, कितना करना है, व्हाट इज द लिमिट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ टॉलरेंस एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ स्ट्राइक। ये प्रेशर होता है, मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। आपकी क्वालिटी क्या है, ये इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। तो वो हमारी तरबियत क्या है, हमारे जज्बे क्या हैं। आज तक हमने क्वालिटी को देखा है, हमने क्वांटिटी को नहीं देखा। भारत तो हमेशा हमसे क्वांटिटी में ऊपर रहा। 65 की जंग में उसका यही हिसाब था, हमसे कितना गुना वो बड़ा था, आज भी वही हाल है। तो इसलिए हम क्वांटिटी का मुकाबला क्वालिटी से किया करते हैं। ये बात समझने वाली है। अच्छा, एयर मार्शल कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपने बात की। अब पाकिस्तान को क्या इस पे करना चाहिए? पाकिस्तान, अब J-10 की भी बात हो रही थी, हम भी मजीद किसी जहाज के लिए जाना चाहिए या अपने इसी इन्वेंट्री पे इन्हिसार करना चाहिए? जी, मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करूं। जब हमने JF-17 बनाया था तो हमने उस वक़्त इतना हमें एतमाद हासिल हुआ क्योंकि पाकिस्तान में जहाज़ की डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट कभी भी नहीं थी। ये कामरा, ये तो हमारी एक ओवरऑल फैक्ट्री थी। जब JF-17 के दौर से हम गुजरे तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग का वहाँ पे हमने उसकी बुनियाद रख दी और उससे इतना एतमाद हमने हासिल किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2004-2005 की। तो आज तकरीबन 15 साल में हमने इतना एतमाद हासिल कर लिया और उस वक्त भी हमारी विजन यही थी। उस वक्त की विजन में हमने लिखा हुआ है कि ये 4th जनरेशन जहाज़ है, अब दुनिया चलेगी 5th जनरेशन की तरफ। तो जब दुनिया 5th जनरेशन की तरफ चलेगी, पाकिस्तान खुद